बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्नुश उस्मान की नई एपिसोड का ट्रेलर भी आ चुका है और बहुत ज़्यादा लोगों की अफवाहें गलत साबित हो गई हैं, जो कि ये कह रहे थे कि बुराक उज़ैर पे 1 साल का बैन लग चुका है। और वो तमाम बातें जो कि उनके बारे में की जा रही थी कि अमरे बे को उन्होंने गालियां दी हैं। तो हम किसी भी करैक्टर के हवाले से हम कुछ एज अ मुस्लिम हमें चाहिए ही नहीं कि हम ऐसी बातें करें, क्योंकि जब तक हमने खुद देखा या सुना ना हो तब तक किसी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। और जैसा कि मैंने कल की वीडियो में भी ये बात की थी कि सिर्फ जो अमरे बे का करैक्टर है उसको थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है, उनका और ओला फिरा का जो राब्ता है वो थोड़ा सा अब कम किया जाएगा। और इसी हवाले से ये जो एपिसोड का ट्रेलर है ये डिले हुआ है। तो अब ट्रेलर भी रिलीज़ हो चुका है और नई आने वाली किस्त भी आएगी और बुराक उज़ैर भी यहीं पे हैं। अभी भी लोग जो हैं वो उन्हीं लोगों के वो जो बातें हैं उन पर यकीन करेंगे जो कि इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं, और जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं उनको ज़्यादातर लोग अभी भी वो सुनना पसंद नहीं करते। डेफिनेटली उनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, उनके सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हैं, लेकिन कई दफ़ा उनकी खबरें मैंने बहुत दफ़ा ऐसी खबरें उनसे सुनी हैं जो कि बाद में जाकर गलत साबित हुई हैं। खैर, अभी बढ़ते हैं ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि आने वाली किस्त में अब क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं। Hacettin Noyan'ın ordusu harekete geçmeden tezinden karargaha gidip onları vuracağız। पहले ही सीन में ओस्मान बे दिखाई दे रहे हैं जो कि ये बात बोल रहे हैं कि हमने फैसला कर लिया है। और जब वो ये बात बोल रहे हैं तो उनके साथ गुंदूज बे भी मौजूद हैं और साथ ही साथ अपनी जो ख़ानदान के लोग हैं ओरहान बे, इसके साथ साथ बाला खातून, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। और वो कह रही हैं कि मैंने फ़ैसला कर लिया है कि ताजुद्दीन नोयान की फ़ौज जैसे करारगाह पे सेटल होने से पहले ही उस करारगाह पर हम हमला कर देंगे और उनको ख़त्म कर देंगे। और यहीं पे हम ये भी देख सकते हैं कि उस्मान बे जो हैं वो ताजुद्दीन नोयान के सामने मौजूद हैं और उनको उस्मानी थप्पड़ भी रसीद करने वाले हैं। Madem ki iki kayı birleşti, अब यहाँ पर देखा जा सकता है कि ताजुद्दीन नोयान की टोपी भी गिराई जा रही है, लेकिन उस्मान बे उनको कत्ल नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर ताजुद्दीन नोयान को कत्ल कर दिया गया तो सीधा इल्हान सल्तनत के खिलाफ जंग का ऐलान वो कर देंगे। मतलब इससे पहले तो कोई कमांडर ही थे, लेकिन ताजुद्दीन नोयान और जाहिदू खान के भतीजे हैं। लेकिन दूसरी जानब गुंदूज बे भी बात करते हुए नजर आ रहे हैं और वो ये बात कर रहे हैं कि अगर 2 काई के कबीले इकट्ठे होने ही वाले हैं तो देखते हैं कि वो आगे क्या बात करते हैं। और जाहिर सी बात है वो भी अगर काइयों के 2 कबीलों को इकट्ठे करने लगे हैं तो इसलिए वो भी कोई ना कोई पेशकश यहाँ पर करेंगे। bu birleşmeyi bir toyla taşlandıralım। तो जैसा कि मैंने बात भी की कि यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि अगर 2 काई के कबीले आपस में इकट्ठे होने ही वाले हैं और अब इत्तेफाक करने ही वाले हैं तो क्यों ना इस इत्तेहाद को किसी शादी के साथ या शादी की तकरीब के साथ जो है वो आगे बढ़ाया जाए, और इस तरह से हमारे दरमियान जो इत्तेहाद जो होगा वो मजबूत तरीके से कायम होगा। और आप सबको बखूबी इल्म होगा कि यहाँ पर किसकी शादी की बात हो रही है, यानी कि ओरहान और एल्चिम खातून की, क्योंकि अभी तक तो एल्चिम खातून ही गुंदूज बे की बेटी हैं और साथ जो है वो ओरहान बे हैं जो कि उस्मान बे के बेटे। और अगर इनकी शादी हो जाती है तो इस तरह से एक मजबूत इत्तेफाक कायम हो जाता है। Bu Orhan Bey, o çok yardım etmiş değil mi? Pek yüce gönüllü, çok da cesur. अब यहाँ पर एक तरफ तो मुझे मालून खातून भी नजर आई और हैरानगी वाली बात है कि कहा जा रहा था कि इनका करैक्टर भी एंड हो रहा है, और मैंने भी ये बात की थी, लेकिन उस्मान बे ने लास्ट एपिसोड में उनको किसी वजीफे के लिए भेजा था, अभी हज के लिए नहीं भेजा। जबकि दूसरी जानब जो है वो ये चीज़ दिखाई जा रही है कि एल्चिम खातून और आयशा खातून बात कर रही हैं, और उनके बारे में भी जब आयशा खातून और गुंदूज बे यानी शहर में आए थे तो तब एल्चिम खातून ने बोला था कि उस्मान बे को नहीं पता चलना चाहिए कि हमने जो है वो शायद एक दूसरे की जगह ली हुई है। और मुझे लगता है कि आयशा खातून जो है वो एल्चिम खातून है और एल्चिम खातून जो है वो आयशा खातून है, वो उनकी भाभी हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो चीज़ यहाँ पर बात हो रही है ओरहान बे के बारे में कि ओरहान बे ने एल्चिम खातून की काफ़ी मदद की है और उनके बारे में यही कहा जा रहा है कि वो बहुत बड़े दिल वाले हैं और बहुत बहादुर भी हैं। sulh bitti bilmiyor musun? Son kayı ölene kadar da bir daha başlamayacak। अब यहाँ पर ओला फिरा भी दिखाई दे रही हैं और शायद मेरे हिसाब से जो कारा अली होंगे वो ओरहान बे के कहने पर उनसे मिलने के लिए जाएंगे, उनको कोई ना कोई खबर देंगे। लेकिन उसी टाइम पे जो रोमन जल्लाद हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और वो भी वहीं पे आ जाते हैं और हमला कर देते हैं और ये बात कह रहे हैं कि आपको शायद इस बात का इल्म नहीं है कि हमारे दरमियान अमन ख़त्म हो चुका है और जब तक आखिरी काई
कत्ल नहीं हो जाता तब तक हम दोबारा अमन कायम नहीं करेंगे तुर्कों के साथ। और यहाँ पर कारा अली को आप देख सकते हैं जिनको हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में कत्ल कर दिया जाए। Karasını limandan çok fazla açlıylar. Ya bu herifler ne ödü verirse adamlardır. तो जैसा कि मैंने बात की कि हो सकता है कारा अली का करैक्टर जो है वो नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट एपिसोड में ख़त्म कर दिया जाए। और यहाँ पे रोमन जल्लाद उनको कत्ल करते हुए नज़र भी आ रहे हैं और उनको शहीद करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और इस पर देखना होगा कि ओरहान बे का रिएक्शन क्या होगा। लेकिन जो उस्मान बे हैं उनके साथ कोनूर भी मौजूद हैं और कोनूर ज़ाहिर सी बात है जब मलहून खातून वापस आ चुकी हैं तो कोनूर भी उनके साथ वापस आ चुके होंगे। और वो ये बात बोल रहे हैं कि जो रोमन जल्लाद है शायद उनकी जो फ़ौज में ज़्यादातर लोग जो हैं वो किराए के हैं और किस तरह के वो वैशी लोग हैं, तो वो उनके बारे में जिक्र कर रहे हैं। और जो फ़ौज रोमन जल्लाद लेकर आए हैं उसके बारे में उस्मान बे के सामने जिक्र कर रहे हैं। Roma cellat. अब जैसा कि ये खबरें भी फैल रही थी कि नेक्स्ट एपिसोड में बाइंदर बेबी सीरीज को अलविदा कह रहे हैं और उनका किरदार भी ख़त्म हो रहा है। तो ये तो कुर्लुश उस्मान की एक किस्म की रवायात में से है कि कहीं ना कहीं मिड सीज़न में कोई पुराना करैक्टर ख़त्म कर दिया जाता है और कई नए करैक्टर्स ऐड होते रहते हैं। तो यहाँ पर शायद बाइंदर बे का करैक्टर ख़त्म किया जाए और रोमन जल्लाद भी उनको मारते हुए नज़र आ रहे हैं जब उस्मान बे ने उनको पैगाम लेकर रोमन जल्लाद के पास भेजा हो कि हम आपस में अमन कायम कर लेते हैं। लेकिन रोमन जल्लाद उनको कत्ल कर देंगे और उनको भी शहीद कर देंगे और उनकी जगह हो सकता है अब आने वाली किस्तों में कोई नया स्ट्रॉन्ग जो हमायती उस्मान बे का है वो दिखाया जाए। Osman ardındaki kokuyu alacaktır. Çok yakında tanışacağız. तो बाइंदर बे के बारे में मैं ये बात भी बोलना चाहूँगा कि इस तरह की तुर्कों की रवायात में नहीं है कि जब कोई एलची या पैगाम रसा उनके पास आता है तो वो उनको तो कत्ल नहीं करते, लेकिन जो ईसाई होते हैं वो अक्सर इस तरह की हरकतें कर देते हैं और इस तरह की गलीज़ हरकतों से भी बाज नहीं आते। तो इससे जाहिर सी बात है उस्मान बे को गुस्सा तो आएगा, लेकिन अभी उनका जो सारा ध्यान होगा वो फ़िलहाल ताजुद्दीन नोयान की जानिब होगा। जबकि रोमन जल्लाद ये बात बोल रहे हैं कि उस्मान बे अपने ये जो उनके पीछे खुशबू है उसको पकड़ लेंगे, यानी उसको हमारा एहसास हो जाएगा कि हम उसके पीछे पीछे ही हैं और बहुत जल्द हम उसके साथ मुलाकात भी करेंगे और उसके आमने सामने भी आएंगे। यानी रोमन जल्लाद और उस्मान बे बहुत जल्द आमने सामने भी नज़र आएंगे। 40 gün kar yağar ama bir gün av olur. उस्मान बे की जो कई डायलॉग्स होते हैं वो काफ़ी मोटिवेशनल भी होते हैं और एक किस्म से उम्मत मुसलमा को झिंझोड़ने वाले होते हैं। और यहाँ पर भी उस्मान बे ऐसी ही बात कर रहे हैं कि 40 दिन एक जगह पर बर्फ़बारी रह सकती है, लेकिन एक न एक दिन ऐसा लाजमी आता है जिस दिन शिकार हो जाता है। और यहाँ पर उस्मान भी यही बात कह रहे हैं और यहीं पे ट्रेलर का इख्तिताम भी हो रहा है। तो कुर्लुश उस्मान की आने वाली किस्त में ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब सिर्फ ये बात देखनी होगी कि दूसरा ट्रेलर वक्त पे अगर आ जाता है, यानी मंडे वाले दिन अगर दूसरा ट्रेलर भी रिलीज़ हो जाता है तो इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इस वीक भी एपिसोड आएगी और एपिसोड में डिले नहीं किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।